दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे दर का दरवाजा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो भूतिया ट्रेन की डरावनी सफर के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि वीडियो को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अंदर और मोटिवेशन आएगा। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है। तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक लड़के अरविंद की, जिसे अपने दादा दादी के गांव जाना था। गांव तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका था काली रात एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन, जिसके बारे में गांव में अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि इस ट्रेन में रात के समय भूत प्रेतों का वास होता है और जो भी इस ट्रेन में सफर करता है उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अरविंद को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसने अपने दादा दादी से मिलने के लिए उसी ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। उसके परिवार वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि ये सब केवल मिथक है और कुछ नहीं। रात के 9 बजे थे और स्टेशन पे कुछ ही लोग थे। ट्रेन की सीटी बजते ही अरविंद ने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गया। ट्रेन में बहुत कम लोग थे, ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उसकी सीट खिड़की के पास थी और उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सफर का आनंद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ी और रात का अंधेरा गहराने लगा। अरविंद ने देखा कि उसके पास के सभी यात्री सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी सीट पर बैठे बैठे एक किताब पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आधी रात का समय था। अरविंद ने सुना कि डिब्बे के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आ रही है। वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। उसे तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहा था। वह वापस अपनी सीट पर लौट आया और अपनी आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि ये सब उसका भ्रम मात्र है। अरविंद ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक पुरानी वेशभूषा में थी और उसकी आंखें गहरी लाल थी। वह डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आकृति ने उसकी ओर इशारा किया और अचानक गायब हो गई। अरविंद ने अपनी घड़ी देखी तो पाया कि घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी। उसने अपनी सीट के पास खड़े अखबार को उठाया और देखा कि तारीख भी उल्टी हो चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया कि वह किसी भूतिया ट्रेन में सफर कर रहा है। अरविंद ने सोचा कि वह यह सफर किसी तरह पूरा कर ले और सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, घटनाएं और भी भयानक होती जा रही थी। एक बार उसने देखा कि उसके आसपास के सारे यात्री अचानक गायब हो गए हैं और ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही हैं। आखिरकार ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी।
अरविंद ने देखा कि स्टेशन का नाम मृत्यु लोक था। वह हिम्मत जुटाकर ट्रेन से बाहर निकला और देखा कि स्टेशन पर कोई भी नहीं था। केवल एक पुरानी घड़ी टिक टिक की आवाज कर रही थी। तभी उसे एक वृद्ध आदमी नजर आया, जिसने बताया कि इस ट्रेन का कोई अंत नहीं है और जो भी इसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि शायद वह अब कभी अपने दादा दादी से नहीं मिल पाएगा। वह डर और निराश में डूब गया। तभी ट्रेन की सीटी फिर से बजने लगी और वह ट्रेन में वापस चढ़ गया, यह सोचकर कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, अरविंद ने देखा कि ट्रेन के सभी यात्री धीरे धीरे भूतों में तब्दील हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे महसूस हुआ कि वह भी उन भूतिया यात्रियों में शामिल हो रहा है। उसकी चेतावनी धीरे धीरे लुप्त हो गई और वह एक अंत भयावह सफर पर निकल पड़ा, जहां से कोई वापस नहीं था। उस दिन के बाद से काली रात एक्सप्रेस की कहानियां और भी डरावनी हो गई। लोग अब उस ट्रेन का नाम सुनकर ही कांप जाते थे और अरविंद जैसे कई लोग उस रहस्यमय ट्रेन में सफर करके कहीं गायब हो चुके थे। इस कहानी का रहस्य आज भी बरकरार है और काली रात एक्सप्रेस की सच्चाई कोई नहीं जान पाया। ट्रेन आज भी रात में चलती है और जो भी उसमें सफर करता है वह अज्ञात रहस्यों की दुनिया में खो जाता है। अरविंद के गायब होने के कुछ महीनों बाद उसके छोटे भाई विवेक ने फैसला किया कि वह अपने भाई की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके परिवार ने उसे इस निर्णय से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विवेक की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उसने उसी काली रात एक्सप्रेस का टिकट बुक किया और अपने सफर की तैयारी करने लगा। रात को 9 बजे विवेक स्टेशन पहुंचा और उसने देखा कि ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वह अपने भाई की सीट के पास ही बैठ गया। ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगा। ट्रेन में वही अजीबोगरीब सन्नाटा था जो अरविंद ने भी महसूस किया था। ट्रेन चलते ही विवेक ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने अपनी सीट के पास एक छोटी सी डायरी पाई जिस पर अरविंद का नाम लिखा था। उसे यकीन हो गया कि यह वही डायरी है जो अरविंद के साथ थी। उसने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखी बातें पढ़ने लगा। अरविंद ने उसमें उन सभी अजीब घटनाओं का विवरण लिखा था जिनका उसने सामना किया था। अचानक ट्रेन के डिब्बे में ठंडी हवा का झोंका आया और विवेक ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही है। उसने घबराहट में खिड़की बंद कर दी और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने देखा कि घड़ी की सुइयां फिर से उल्टा घूम रही थी और डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। ट्रेन जब एक सुनसान स्टेशन पर रुकी तो विवेक ने देखा कि वही वृद्ध आदमी स्टेशन पर खड़ा था जिसे अरविंद ने देखा था। वृद्ध आदमी ने विवेक को देखा और उसकी ओर इशारा किया। विवेक उसकी ओर बढ़ा और पूछा, आप कौन हैं और इस ट्रेन का रहस्य क्या है? वृद्ध आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी एक समय इस ट्रेन का यात्री था। इस ट्रेन में फंसकर मैं भी इस भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। अब मैं केवल नए यात्रियों को चेतावनी देने के लिए यहाँ रहता हूँ। विवेक ने वृद्ध आदमी से पूछा, क्या यह से निकलना कोई रास्ता है? वृद्ध आदमी ने कहा, हाँ, एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। तुम्हें इस ट्रेन की आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। इसके लिए तुम्हें उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर वापस आ गया। उसने देखा कि ट्रेन के भूतिया यात्री अब उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने विवेक को अपनी अपनी कहानियां सुनाई और बताया कि वे सभी अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। विवेक ने उन आत्माओं की इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लिया।
उसने अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ के साथ काम किया। किसी की इच्छा थी कि वह अपने परिवार को एक आखिरी बार देख सके, तो किसी की इच्छा थी कि वह अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कर सके। विवेक ने उन सभी इच्छाओं को पूरा किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ट्रेन की भूतिया ताकतें कम हो रही हैं। आखिरकार विवेक ने सभी आत्माओं की इच्छा को पूरा कर दिया। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई और एक रोशनी की किरण ट्रेन के अंदर फैल गई। सभी आत्माएं मुक्त होकर रोशनी में समा गई। विवेक ने महसूस किया कि अब ट्रेन सामान्य हो गई है। ट्रेन ने उसे उसके गंतव्य पर छोड़ दिया और विवेक ने राहत की सांस ली। उसने अपने परिवार को सारी बात बताई और अरविंद की डायरी को उनके सामने रखा। अरविंद की आत्मा भी अब मुक्त हो चुकी थी और उसका परिवार उसे हमेशा के लिए याद करता रहा। काली रात एक्सप्रेस अब भी चलती है, लेकिन अब वह भूतिया ट्रेन नहीं रही। यह ट्रेन अब एक रहस्यमयी किंवदंती बन चुकी है और विवेक का साहस लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। विवेक के साहस और प्रयासों से काली रात एक्सप्रेस की भूतिया ताकतें समाप्त हो गई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद ट्रेन के बारे में एक और अजीब घटना सामने आई। यह घटना तब शुरू हुई जब विवेक के चचेरे भाई राजेश ने ट्रेन का टिकट बुक किया। राजेश को ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा कि यह एक साधारण ट्रेन है और उसने बिना किसी डर के सफर की शुरुआत की। जब ट्रेन चलने लगी तो राजेश ने देखा कि ट्रेन में केवल कुछ ही लोग थे जो अजीब तरीके से चुपचाप बैठे थे। यह देखकर उसे कुछ शक हुआ, लेकिन उसने उस नजरअंदाज कर दिया। रात के अंधेरे में ट्रेन ने एक सुनसान स्टेशन पर रुकावट की। राजेश ने देखा कि ट्रेन का नाम मृत्यु पथ था। उसने अपने साथी यात्रियों से पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी और उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राजेश ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियां से बाहर अजीब रोशनी दिखाई दे रही थी और सीटों पर अजीबोगरीब निशान थे। राजेश ने विवेक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह एक नई भूतिया मुसीबत में फंस चुका है। उसने ट्रेन के डिब्बों की जांच की और पाया कि वहां कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे थे। इनमें से एक दस्तावेज में लिखा था कि ट्रेन के भीतर एक शापित खजाना छुपा हुआ है जिसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। राजेश ने फैसला किया कि वह इस खजाने को खोज के रहेगा और ट्रेन को शाप से मुक्त करेगा। उसने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और खजाने के संकेतों का अनुसरण किया। उसे धीरे धीरे यह समझ में आया कि खजाना ट्रेन के इंजन के पास नहीं छुपा हुआ है। रात के गहरे अंधेरे में राजेश इंजन की ओर बढ़ा। वह पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर कई जंजीरें लगी हुई थी और उसके ऊपर एक शापित चिन्ह बना हुआ था। राजेश ने ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक पुराना भूतिया चेहरा था। वह चेहरा एक पुराने राजा का था जिसने उसे बताया कि वह खजाना उसके पूर्वजों का है और उसे कोई नहीं छू सकता। राजा ने कहा, यह खजाना शापित है और जो भी इसे लेने की कोशिश करेगा वो हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस जाएगा। राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और राजा से कहा, मैं इस खजाने को नहीं लेना चाहता, मैं केवल ट्रेन को शाप से मुक्त कराना चाहता हूँ। राजा ने उसकी नीयत को समझा और उसे खजाने का सही स्थान बताया। राजेश ने राजा की बात मानी और खजाने को उसी स्थान पर सुरक्षित रख दिया। राजेश ने राजा से पूछा, अब इस ट्रेन को कैसे मुक्त किया जा सकता है? राजा ने कहा, तुम्हें इसे खजाने को एक पवित्र स्थान पर ले जाकर दफनाना होगा, तभी ट्रेन का शाप खत्म होगा। राजेश ने राजा की बात मानी और खजाने को लेकर एक पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने खजाने को वहां दफन किया और प्रार्थना की। अचानक एक तेज रोशनी फैली और ट्रेन का शाप समाप्त हो गया। ट्रेन की सारी भूतिया ताकतें
खत्म हो गई और राजा की आत्मा को मुक्ति मिली। राजेश ने सुरक्षित घर लौटकर अपने परिवार को सारी घटना सुनाई। विवेक ने राजेश की बहादुरी की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। अब काली रात एक्सप्रेस एक सामान्य ट्रेन बन चुकी थी जिसमें कोई भूत या ताकत नहीं थी। इस घटना के बाद ट्रेन के बारे में और भी कहानियां फैलने लगी, लेकिन अब वे कहानियां डरावनी नहीं बल्कि प्रेरणादायक थी। राजेश और विवेक के साहस ने लोगों को सिखाया कि किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हिम्मत और नियत की जरूरत होती है। काली रात एक्सप्रेस की यह यात्रा अब एक इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी जिसे लोग हमेशा याद रखते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।